कि सर पैसे, पाकिस्तान के इस वक्त जो गूनागू हालात हैं उसमें पैसों का बहुत बड़ा ताल्लुक है कि पाकिस्तान एक मुल्क है, ज़रात हमारी अपनी, पानी हमारा अपना, हमारे यहाँ सोना है, हमारे यहाँ चांदी है, हमारे यहाँ तांबा है, हमारे यहाँ तेल भी है और गैस भी है और मादनियात भी हैं, हमारे यहाँ जवाहरात निकलते। लेकिन सर हम फिर भी गरीब के गरीब। वजह यह है कि हम सवाल नहीं करते अपने उन लोगों से जिन्होंने सारी चीजों को मुकफ्फल करके अपनी जेब में चाबियां डाली हुई हैं। वो लोग से हमारा सवाल है सर, उनसे सवाल ये है कि अभी फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, उसमें सुना है कि सिक्योरिटी और बॉल हमारी तरफ से गए थे, बॉल तो प्राइवेटली गए होंगे, तो सिक्योरिटी पाकिस्तान सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने दी। तो सर सुना हमने ये, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, कि 2 अरब डॉलर मिले। तो सर सवाल ये है कि वो 2 अरब डॉलर अगर स्टेट बैंक के अकाउंट में आते तो आज हमारे ये हालात ना होते। इस हवाले से दूसरा सवाल है, सुना है सर कि यूक्रेन हमारे जहाज जा रहे हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हमारे असलहा वहां जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं बड़े अदब के साथ, और जो हिना रबानी खर साहिबा हैं, इनकी म्यूनिख में जर्मनी में मुलाकात हुई है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से। मुझे नहीं पता सर वहां क्या बात हुई, लेकिन हमारा सवाल है, क्योंकि जहाजों की फोटोज भी सबने देखी हैं, तो ये क्या हो रहा है, और अगर उसके एवज पैसे लिए जा रहे हैं, वो पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं सर? हमें वो अपने स्टेट बैंक में पैसे चाहिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? सब्र करें। अच्छा, अब अगर आपने बोलना है तो मैं आपको मौका दूंगी, आपसे सवाल आखिर में करूंगी। अब सर एक सवाल मेरा ये भी है कि जो इन्होंने अभी इंसान सोच जो ये लेके आए हैं, मैक्सी बजट, जो काला बजट ये लेके आए हैं, इन्होंने कोक पेप्सी जो हमारे मशरूबात हैं उन पे कितना टैक्स लगाया सर? जो बाहर की चीजें यहाँ पे आती हैं, कैंडीज इधर इस तरह बिकती हैं, पूरा पाकिस्तान गंदा हो गया। हमारे चिप्स के पैकेटों, हमारे प्लास्टिक के थैलों से, उनके ऊपर क्या टैक्स लगाया इन्होंने? एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ा इशू इस वक्त क्लाइमेट चेंज है। बातें करते हैं, हमारी बड़ी काबिल मिनिस्टर साहिबा है शहरी रहमान साहिबा, भी मेरा सवाल है कि कितने आपने टैक्स लेके आए, क्या कदगन आपने लगाई? जो पाकिस्तान के सवात से लेकर साफ सुथरा खूबसूरत माहौल था, वहां से लेकर लाहौर के नालों तक हर तरफ प्लास्टिक, कैंडी के पैकेट, चिप्स के पैकेट, और हमारा लगता है कौमी फरीजा है गंद मचाना, और फिर हम कहते हैं कॉर्पोरेशन के लोग आके सफाई करेंगे। तो सर ये नहीं सर, अभी मुझे 2 मिनट आप देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। आखिर में मैं फौज को सलाम करना चाहती हूँ सर, हमारे शहीद, हमारे गाजी सर, फौज के जो लोग हैं, हमारे कप्तान, हमारे मेजर, हमारे कर्नल, और जितनी हमारे सिपाही हैं सर, वो पाकिस्तान का दिफा करते हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, और हम चाहते हैं कि उनकी इज्जत और तकरीम बढ़े। इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है जिसमें कि इसमें फर्क आ रहा है, ये हमारे किसी तरह भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों के इंटरेस्ट में। लेकिन सर फौज, क्योंकि आर्मी एक्ट के बाद फौज के ऊपर आप ट्रायल नहीं कर सकते सिविलियन कोर्ट्स में, तो हमारा सवाल है कि फौज अपने अंदर काली भेड़ें हैं जिनके नाम के ऊपर फौज की बदनामी हो रही है, उनकी पूरी तरह से उनके एसेट्स के ऊपर सवाल उठने चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए सर, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे भाई खून बहाते हैं, उनकी फैमिलीज जो पूरी जिंदगी इस मुसीबत से गुजरती हैं, उनको नहीं पता दिन को सोएं कि रात को सोएं, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके बाप हमारे बॉर्डर्स पे। तो सर ये क्या, ये सारा खून रायगा जाएगा सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग कमरे में बैठ के पाकिस्तान की डील्स करते हैं? सर एक आखिरी बात और भी है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी 2 चीजें चेंज कर देनी चाहिए। इस वक्त जो नेशनल प्रोफेशन है सर, वो ठेकेदारी है। हमें पाकिस्तान को जिस तरह मारखोर है ना हमारा नेशनल सिंबल, इस तरह हमें ठेकेदारी को पाकिस्तान का नेशनल प्रोफेशन एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हर लेवल पे हम ठेकेदारी करते हैं, हम बेचते हैं सर जो हमारे नीचे के लोग हैं। और सर एक आखिरी बात सर, आखिरी बात सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, मौका मुझे देते नहीं है, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है सर। आखिरी बात यह है कि सिंध का हिसाब दे दें, 15 साल हो गए, सिंध का सवाल का जवाब दे दें। सिंध में क्या हो रहा है सर? रहे हैं लोग, फ्लड्स के ऊपर पैसे भी ले रहे हैं, टर्की को हमने वापस दे दिए सर,
हमें चीजें भेजी थी। Thank you, हम डॉक्टर साहिबा। इतने इज्जतदार हैं कि हमने उन्हीं को दोबारा से रैप करके टर्की को भेज दिया, अपना मुंह दोबारा काला किया सर। तो सिंध का हिसाब दें, सिंध में क्या कर रहे हैं Thank you, लोग, बिलक रहे हैं सर। और ये अपनी सियासत से नहीं आते। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 अरब के ट्रिप्स ले चुके हैं दुनिया के इर्द गिर्द, और सवाए अपनी नौकरी पक्की Thank you करने जी, के डॉक्टर साहिबा, अलावा thank you जी। उन्होंने क्या किया सर, हमें बताएं। Thank you जी। पाकिस्तान का क्या, बहुत Thank you, तकलीफ thank you में जी। है सर अवाम इस वक्त। कब जिंदा होंगे हम? सर मैं 2-4 बातों की तरफ आपकी निशानदेही करूंगी। 5 फरवरी को कश्मीर का दिन था सर। कश्मीर के ऊपर बात करनी शायद लोगों पे गिरां गुजरती है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आज आपको एक बात की तरफ निशानदेही करूंगी, वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जो जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के पानी बेचे थे। 3 दरिया हिंदुस्तान को बेच दिए थे, सुतलज, ब्यास और रावी, और 3 दरिया पाकिस्तान के पास रहे थे। और माशाअल्लाह सर हमने पैसे ले अपने जो 3 दरिया थे उनकी हम हिफाजत ना कर सके। हिंदुस्तान ने हमारा जो नीलम दरिया है पाकिस्तान में, जिसका नाम किशन गंगा है हिंदुस्तान में, उसके ऊपर, और बाकी जो 3 दरिया हैं उन्होंने उसके ऊपर हजारों में डैम बनाए हैं। और हमने उस पे बात की, लेकिन अब जब पाकिस्तान इतने गूनागू हालात में है, जब आपका इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, तो मोदी सरकार ने अल्टीमेटम दिया है इस 84 की हुकूमत को। उसने कहा है किशन गंगा के मसले को हल करो। गलत वो हैं, लेकिन मानेंगे हम उनकी बात, क्योंकि हम तो ना इज्जतदार रहे हैं, ना हमारा कोई ईमान है। हम तो मुनाफकत को अपना दीन बना चुके हैं। मैडम बात सुनिए। अच्छा सर, दूसरी बात जो मैं करना चाह रही हूँ सर, मैं 2-4 पॉइंट्स पे सिर्फ बात करूंगी। एक तो सर मैं बात करना चाहती हूँ कि सर करें प्लीज सर, मैं मुख्तसर ही कर रही हूँ इसीलिए। अच्छा एक सर मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि जो लोग ऐवान में बहुत कम आते हैं, यानी ईद के चांद की तरह नजर आते हैं, वो जैसे ही आते हैं उनको तकरीर मिल जाती है। और सर हम जो यहाँ अटेंडेंस, सर गुजारिश है बोल लेने दें। तो सर कोई इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए, और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ख़वातीन 17% हैं इस ऐवान बाला में, कम से कम 17% टाइम ख़वातीन क्या करें, क्योंकि वो नहीं मिलता हमें। सर दूसरी एक और बात ये है सर, आखिर में एक शेर पढ़ लेने दें, शेर बहुत जरूरी है सर, उसके बगैर तकरीर मुकम्मल नहीं होगी। सर एक शेर वाला कागज मिल जाए सर। सुनिए सर, एक तो सर पाकिस्तान के मजदूर की एक बात मैं आपको सुना दूं। एक मजदूर ने कहा सर, उससे पूछा तुम्हारी मजदूरी कितनी है, उसने कहा सर लग गई तो रोजी, ना तो रोजा। सर ये है मजदूर की सोच। और सर शेर जो मैं आपको सुनाना चाह रही थी सर, बुल्ले शाह का शेर है कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, खोटे सिक्के चलदे वेखे। थैंक यू सर।